आप सभी का आरवी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित मंथन इकाई 2 वर्गमूल अभ्यास 2E पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि अभ्यास 2E के सवाल नंबर 2 के आगे बताएंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पे, जिसमें देखिए कहते हैं कि निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। ये 5 पार्ट दिए गए हैं। तो देखिए अभी तक आपने सिर्फ वर्ग संख्याएं जो हैं उनका वर्गमूल निकालना सीखा। इसमें वर्ग संख्याओं के अतिरिक्त संख्याओं का वर्गमूल निकटतम तीसरे स्थान, दूसरे स्थान, चौथे स्थान तक निकालना सीखेंगे हम। वर्ग संख्या में जब आप वर्गमूल निकालते थे तो पूरा का पूरा वर्गमूल निकल आता था, लेकिन जब वर्ग जो संख्या वर्ग नहीं होगी उसका वर्गमूल पूरा का पूरा नहीं निकलेगा। निकटतम तीसरे अंक, चौथे अंक तक जितना पूछा जाएगा उतना निकलेगा। जैसे इसमें कहा गया है कि निकटतम तीसरे स्थान तक आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आइए हम देखिए पहले पार्ट पे देखते हैं। तो पहला पार्ट आपका दिया गया है 1.7। कितना दिया गया है? 1.7। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि दशमलव के बाद निकटतम तीसरे स्थान तक इसमें पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है कि दशमलव के बाद हमें 3 जोड़े चाहिए। कितने जोड़े चाहिए? 3 जोड़े चाहिए, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद जितने जोड़े होंगे दशमलव के बाद उतने अंक तक आपको मतलब वर्गमूल निकलेगा। तो हमें दशमलव के बाद 3 जोड़े चाहिए और दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है 7। कितना है? एक अंक है 7। शेष 5 जीरो हम बढ़ा के और 3 जोड़े बना लेते हैं। तो देखिए अब दशमलव के से शुरू करते हैं जब जोड़े बनाना। तो दशमलव के पहले सिर्फ एक अंक है तो एक जोड़ा बन गया, और दशमलव के बाद सिर्फ एक था लेकिन 5 शून्य हमने बढ़ा के 3 जोड़े, पहला जोड़ा 70 का, दूसरा जोड़ा 00, तीसरा जोड़ा 00 का हमने बना लिया। क्योंकि हमको 3 जोड़े दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है, इसलिए 3 जोड़े जरूरी है बनाना। अब देखिए फिर वही भाग विधि से जैसे आप लगाते आए हैं फटाफट लगाते चलिए। जैसे अब देखिए दशमलव के पहले सिर्फ एक है। अब कोई एक ऐसी वर्ग संख्या एक है, लेते हैं एक, तो एक करने में एक घटा दिया, ये खत्म हो गया। उसके बाद देखिए दशमलव के बाद वाली संख्या अब हम उतारने जा रहे हैं। तो जब दशमलव के बाद वाली संख्या उतारेंगे तो हम यहाँ दशमलव बढ़ा लेंगे। तो देखिए हमने दशमलव बढ़ा लिया, और अब दशमलव के बाद वाली जोड़ा 70 जो है उसको हमने उतार लिया। अगले स्टेप में देखिए एक में एक को जोड़ लिया तो हमको 2 मिल गया। अब देखिए 2 के बाद 0 से लेकर 9 तक संख्या हमको लिखनी है, और जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, लेकिन उसमें से 30 में गुणा करने के बाद ये 70 से ज़्यादा ना हो। तब अब हम पाते हैं कि अगर हम यहाँ 3 लिख दें, 2 के बाद 3 लिख दें तो 23 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमको 3 लिखना पड़ेगा, और 23 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। और 70 में से 69 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। अब देखिए 1 मिल जाएगा, और 1 के बगल में ये देखिए 2 जीरो है, इसको हमने उतार लिया दूसरे जोड़े को। अब दूसरे जोड़े को उतारा तो ये कितना हो गया? 100 हो गया। अब देखिए यहाँ 23 में 3 को हमने इस 3 को जोड़ लिया तो ये कितना हो गया? 26 हो गया। अब देखिए 26 के बाद में हमें 0 से लेके और 9 तक गिनती लिखेंगे तो जाहिर सी बात है ये 260 से लेके 269 तक होगी, और उसमें उसी संख्या से गुणा करने पर 100 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए अगर 1 लिख देते हैं तो ये 261 हो जाता है, और 1 से गुणा करने पड़ेगा तो 261 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ शून्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शून्य। अब यहाँ हम शून्य लिखें तो 260 हो गया, शून्य हमने यहाँ भी लिखा। तो 260 में अगर शून्य से गुणा करते हैं तो हमें शून्य मिल जाता है। फिर 100 में से शून्य घटाते हैं तो हमको 100 मिल जाता है। उसके बाद अंतिम जोड़ा हमने उतार लिया तो ये देखिए 10,000 हो गया। अब देखिए 0 हमने जोड़ा तो ये 260 हो गया। अब 260 के बाद में हमें एक संख्या लिखनी है, तो एक संख्या क्या लिख सकते हैं? 0 से 9 तक कोई संख्या लिख सकते हैं, तो ये 2600 से लेके 2609 तक हो सकती है, और उसका उसी संख्या में गुणा करने पर हमें 10,000 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अब देखिए अगर हम मान लीजिए 3 लिखते हैं, तो देखिए 3 लिखते हैं तो ये 2603 हो जाता है, और उसमें 3 से गुणा करते हैं तो 7809 आता है। अगर हम 4 लिखते हैं तो ये 2604 हो जाता है, उसमें 4 से गुणा करते हैं तो 10,416 हो जाता है। तो देखिए ये चूंकि 10,000 है और 4 लिखने पर 10,416 होता है, और 3 लिखने पर 7809 ही होता है, मतलब ज़्यादा का डिफरेंस है। यानी ये देखिए 7809 लिखने पर हमें 2191 घटाने शेष मिलता है। तो जब शेषफल आधे से ज़्यादा आने लगे तो आप इसमें क्या नाम से 1 ज़्यादा बढ़ा देते हैं। 1 मतलब इसके अंतिम अंक में
अगर उसका उत्तरवर्ती संख्या लिख लेते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखने पर देखिए 1.303 आया, लेकिन चूंकि ये शेषफल जो आया इसके आधे से ज़्यादा आया, इसको हम अंतिम संख्या को 3 के बजाय 4 लिख देंगे। तो इस प्रकार से उसका आपका उत्तर मिल जाएगा 1.304 आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका सेकंड पार्ट दिया गया है कि 23.1। तो यहाँ भी देखिए तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है, तो जाहिर सी बात है दशमलव के बाद आपको 3 जोड़े बनाने पड़ेगा, और 3 जोड़े को हम शून्य बढ़ा के बना लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए 3 जोड़े आपको 10 0 0 10 00 00 ये मिल गया। अब आप क्या करते हैं, अब आप देखिए यहाँ पहला जोड़ा आपका 23 मिला, पूर्णांक जो मिला वो कितना मिला 23। तो देखिए 23 हम पाते हैं कि ये 4 का वर्ग करते हैं तो 4 चौक 16 हो जाता है, अगर 5 का करते हैं तो 5 हम 25 ज़्यादा हो जाता है। तो हमने 4 चौक 16, 23 में से 16 घटाया तो 7 मिल गया, 4 में 4 को जोड़ लिया तो 8 हो गया। अब देखिए 7 के बाद हम दशमलव के बाद वाली जोड़ा उतारने जा रहे हैं, तो दशमलव के बाद वाली जोड़ा 10 है, जो 10 हम जब यहाँ उतार रहे हैं तो जब दशमलव के बाद वाली जोड़ा उतारेंगे तो यहाँ दशमलव बढ़ा लेंगे। अब देखिए 708 हो गया, और ये देखिए 8 है, और 8 के बाद अगर हम कोई गिनती लिखेंगे तो 0 से 9 तक कोई गिनती लिखेंगे तो 80 से 89 तक हो सकती है। तो हम देखते अनुमान लगाते हैं तो यहाँ 8 लिख देते हैं, तो ये 88 हो जाता है, तो यहाँ भी 8 लिखेंगे। अब 88 में अगर 8 से गुणा करते हैं तो देखिए 704 मिलता है। अब देखिए 710 में से 704 घटाते हैं तो हमको 6 मिल जाता है। उसके बाद में हम अगला जोड़ा 00 उतार लेते हैं तो ये 600 हो जाता है। अब 88 में अगर 8 जोड़ लेते हैं तो 996 हो जाता है। कितना हो जाता है? 96 हो जाता है। अब देखिए 96 के बाद अगर हम कोई गिनती लिखेंगे 0 से 9 तक तो 960 से लेकर 969 तक हो सकती है। तो जाहिर सी बात है हमें चूंकि 600 से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो अगर 1 लिख देंगे तो 961 हो जाएगी, यहाँ भी 961 हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ शून्य लिखते हैं तो ये 960, और यहाँ भी शून्य लिखेंगे। अब 960 में अगर शून्य से गुणा करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? शून्य मिल जाएगा, और फिर घटाते हैं तो 600 मिल जाएगा। अब 600 के बाद ये 00 अंतिम वाला जो जोड़ा है उसको उतार लेते हैं तो 60,000 हो जाता है। अब 60,000 हो जाता है, यहाँ 0 जोड़ते हैं तो 960 ही हो जाता है। अब यहाँ देखिए 960 के बगल में अगर हम कोई गिनती लिखेंगे तो कितना आएगा? ये देखिए कि ये 9,600 से लेके 9,609 तक आएगा। तो यहाँ देखते हैं हम पाते हैं अगर हम 6 लिखें तो यहाँ भी 6 लिखेंगे, तो 9,606 में अगर 6 से गुणा करते हैं तो देखिए कितना 57,636 मिल जाता है, और घटाते हैं इसमें से तो कितना मिल जाता है? 2,364 मिल जाता है। तो इस प्रकार से देखिए अगर इस शेष जो बचा इससे कम ही है, यानी 2364 इससे 96 से आधे से कम है, आधे से कम है, तो यही इसका उत्तर हो गया। अगर आधे से ज़्यादा होता तो अंतिम संख्या हम 1 बढ़ा देते, लेकिन चूंकि आधे से कम है तो यही इसका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से 23.1 का जो वर्गमूल आया कितना आया? 4.806, उत्तर यही आपका हो गया। देखिए ये तीसरा पार्ट दिया गया है जिसमें 5 है। अब 5 का आपको वर्गमूल निकालना है दशमलव के 3 स्थानों तक। तो जाहिर सी बात है दशमलव के बाद में यहाँ 5 के बाद दशमलव लगाकर 0 बढ़ा के 6 0 बढ़ा के 3 जोड़े बना लेते हैं, और एक जोड़ा आपका 5 जो पहले से बना है ये है ही। अब देखिए शुरू करते हैं। देखिए दशमलव के पहले ये पहला जोड़ा है आपका 5 है, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब 5 में से 4 घटाया तो हमको 1 मिल गया। 1 के बाद देखिए दशमलव के बाद वाला ये 00 जोड़ा उतारते हैं, तो दशमलव के बाद वाला उतारने जा रहे हैं तो यहाँ हम दशमलव लगा दिए। ये देखिए दशमलव के बाद 2 जोड़ा उतारे तो ये 100 हो गया। कितना हो गया? 100 हो गया। अब 2 में 2 को जोड़ लिया तो हमें 4 मिल गया। अब 100 में यहाँ 100 है, यहाँ 4 के बाद कोई एक गिनती लिखनी है 0 से लेके 9 तक। अब जाहिर सी बात है 0 लिखेंगे तो 40 होगी, 9 लिखेंगे तो 49, इन्हीं के बीच में कोई संख्या हो सकती है। तो हम पाते हैं अगर यहाँ 2 लिख दें तो ये 42 हो जाएगी, और यहाँ भी 2 लिख देते हैं तो 42 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। अब 84 100 से नीचे है, 100 में से 84 घटाएंगे तो आपको 16 मिल गया। कितना मिल गया? 16। अब 16 के बाद हम अगला जोड़ा उतार लिए तो ये 1600 हो गया। कितना हो गया? 1600। अब एक 42 में अगर 2 जोड़ा तो हमको ये 44 मिल गया। अब 44 के बाद एक गिनती लिखनी है, और वही गिनती हमको यहाँ लिखनी है, उसी से गुणा करना है। हम पाते हैं अगर यहाँ हम 3 लिख देते हैं तो 443 हो जाता है, यहाँ भी 3 लिख देते हैं तो 443 में 3 से गुणा करते हैं तो 1329 बन जाता है।
अब 1329, 1600 में से 1329 घटाते हैं तो 271 हो जाता है। अब 271 के बाद अंतिम जोड़ा भी उतार लेते हैं तो ये कितना हो जाए 27,100 हो जाता है। अब देखिए यहाँ 3 हम अगर जोड़ लेते हैं तो ये कि 443 में 3 जोड़ते हैं तो 446 हो जाता है। अब 446 के बाद एक गिनती हमको लिखनी है और वही गिनती यहाँ लिखनी है और इस संख्या से इस पूरी संख्या में गुणा करने के बाद 27,100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम पाते हैं कि अगर हम यहाँ 6 लिख दें और तो यहाँ भी 6 लिख देंगे और यहाँ 6 लिख देंगे तो ये कितने है 4,466 हो जाएगा। और इसमें अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो हमको 26,796 मिलेगी, 26,796 मिलेगी। और घटाने पर आपके देखिए 304 बच गया, शेष बच गया। अब आप देखिए चूंकि शेष जो बचा बहुत कम है 304, 4400 की अपेक्षा 4400 के आधे की अपेक्षा बहुत कम है। इसका आधा लगभग 2233 हुआ और उसके आधे से अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं और उसके बाद में यही इसका उत्तर हो गया 2.236 इसका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से 5 का वर्गमूल 2.236 आपका उत्तर हो गया। देखिए ये चौथा पार्ट दिया गया है कि 237.615। तो इसमें हम जोड़ा उतारते हैं तो सबसे पहले दशमलव के अगर दाहिनी तरफ इधर बाएं तरफ हम जोड़ा बनाते हैं तो देखिए एक जोड़ा 37 का बन गया, दूसरा जोड़ा 2 का बन गया और इधर देखिए 61 का एक जोड़ा बना। लेकिन चूंकि हमें 3 अंक चाहिए तो बाकी हम 0 बढ़ा के 3 जोड़े बना लिए। पहला जोड़ा 61 का, दूसरा बन गया 50 का और तीसरा बन गया 00 का। अब देखिए 2 में अगर हाँ यहाँ पहला जोड़ा आपका 2 है तो कोई वर्ग संख्या लेते हैं तो 1 कहने में 1 हो गया और 2 में से 1 घटाया तो हमको 1 मिल गया। फिर उसके बाद में अगला जोड़ा हम उतारे 37, यानी 37 उतार लिए तो ये 137 हो गया और 1 में 1 जोड़ा तो हमको 2 मिल गया। अब 2 के बाद हमने 5 लिख दिया और 5 के बाद यहाँ भी हमने 5 लिख दिया तो ये 25 हो गया। ये कितना हो गया 25 और 25 में अगर 5 से गुणा किया तो 125 मिल गया। अब 125 मिल गया तो 137 में से 125 घटाया तो हमको 12 मिल गया। अब 12 के बाद देखिए दशमलव के बाद वाला जोड़ा उतार रहे हैं तो दशमलव के बाद वाला अगर जोड़ा उतार रहे हैं तो हम यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे तो दशमलव के बाद वाला जोड़ा 61 उतारा तो ये 1261 हो गया। और यहाँ देखिए 25 में हमने 5 जोड़ लिए तो 30 हो गया। अब 30 के बाद अगर कोई संख्या हम लिख रहे हैं तो ये 0 से 9 तक लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 300 से लेके 309 तक होगा। तो यहाँ हम 4 लिखते हैं तो ये 304 हो जाता है। 4 यहाँ भी लिख रहे हैं तो 304 में अगर 4 से गुणा करते हैं तो देखिए 1216 आ जाता है और 1261 में से 1216 घटा देते हैं तो 45 बच जाता है। अब 45 बच जाता है। इसके बाद अगली कड़ी में हम अगला जोड़ा ये 50 इसके बगल में उतार लेते हैं तो ये 4550 हो जाता है। और इसमें देखिए 304 में हमने 4 जोड़ लिया तो ये कितना हो गया 308 हो गया, 308। अब 300 के 8 के बाद हमें कोई गिनती लिखनी है तो 0 से लेकर 9 तक लिखेंगे तो देखिए 3081, 3080 से लेकर 3089 तक हो जाएगा। तो अगर हम 2 लिख देते हैं तो 6000 हो जाएगी, जबकि इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो हम यहाँ 1 लिखें तो 3081 हो गया, 1 यहाँ भी लिखा। अब 3081 में 1 लिखा और 1 से जब गुणा किया तो 3081 आया। जब इसमें से घटाया तो हमको ये मिल गया 1400 कितना 69 मिल गया। अब 1469 के बाद में एक जोड़ा जो ये अंतिम 00 का था उसको उतार लिया तो आपका ये 1,46,900 हो गया। और यहाँ देखिए 3081 में से एक जोड़ लिया तो 3082 हो गया। कितना हो गया 3082। अब 3082 के बाद अगर एक से लेके 0 से लेके कोई 9 तक गिनती लिखेंगे तो ये कितना हो गया 30,820 से लेके 30,829 तक मिलेगा। तो हम अनुमान लगाते हैं अगर यहाँ हम 4 लिख देते हैं तो देखिए 30,824 हो जाता है। तो 4 यहाँ भी लिखेंगे तो 4 यहाँ भी लिखेंगे तो 30,824 में 4 से गुणा करेंगे तो आपका ये 1,23,296 हो जाता है। अब इसमें से अगर इसको घटाते हैं तो आपका 23,604 बच जाता है शेष। अब आप पाते हैं कि देखिए ये 30,824 है और ये शेष जो बच गया 23,604 बच गया, यानी शेष जो बचा वो आधे से ज़्यादा बच गया, शेष आधे से ज़्यादा बच गया। तो इसके वर्गमूल में हम अंतिम संख्या में 1 की वृद्धि कर देंगे, यानी अंतिम संख्या 4 है तो इसका उत्तरवर्ती हम 5 लिख देंगे और यही इसका लगभग नियर अबाउट आपका वर्गमूल हो गया। तो इस प्रकार से 237.6615 का वर्गमूल 15.415 लगभग हो गया। देखिए इसका ये चौथा 5वां पार्ट दिया गया है कि 0.016। तो इसका 3 अंक के दशमलव के 3 अंक तक आपको निकालना है तो आप शून्य बढ़ा के 3 जोड़े बढ़ा लेते हैं। तो देखिए बाकी हमने 0 बढ़ाया और 3 जोड़े बनाए, 01 का एक जोड़ा, 60 का दूसरा जोड़ा और 00 का तीसरा जोड़ा। तो इस प्रकार से देखिए
यहाँ दशमलव के पहले यानी पूर्णांक कोई संख्या है नहीं, तो दशमलव से ही हम शुरू करते हैं, इसलिए पहले दशमलव ही लगा लेंगे। अब दशमलव के बाद वाली पहला जोड़ा है आपका जो मिला वो 1 की मिला, तो 1 एकन्ने 1 हमने 1 लिखा और 1 में से 1 घटाया तो ये खत्म हो गया। अब उसके बाद अगला जोड़ा उतारा 60। अब 60 जब हमने उतार लिया तो उसके बाद यहाँ 1 में 1 जोड़े तो 2 हो गया। अब 2 के बाद 2 लिख दिया तो ये 22 हो गया, तो यहाँ भी 2 लिखा, तो 22 में से अगर 2 गुणा किया तो 44 हो गया। अब 60 में से 44 घटाया तो आपको 16 मिल गया, और 16 के बाद अगला जोड़ा हमने डबल जीरो का उतार लिया तो ये 1600 हो गया। और यहाँ देखिए 22 में 2 जोड़ लिया तो 24 हो गया। अब 24 हो गया, अब 24 के बाद अगर हमने 6 लिख दिया तो यहाँ भी 6 लिख लिया, तो यहाँ देखिए 246 हो गया, और यहाँ क्या हो गया 6, तो 246 में 6 से गुणा किया तो आपको कितना मिल गया 1476, और 1600 में से अगर 1476 को घटाया तो 124 शेष बच गया। इस प्रकार से आपका 0.126 आपका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से 0.016 का वर्गमूल 0.126 उत्तर हो गया। तो इसी के साथ हम आपके साथ अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।